हिरणी का तो कलेजा कांप गया। नदी को हिरनी पार तो कर गई, लेकिन उसका जो गर्व था वो बीच नदी में छूट पेट का बच्चा हिरणी तो जाकर के दूसरी तरफ मर गई, लेकिन उसका जो गर्भ था वो बीच नदियों में छूट गया। बच्चा था नवजात शिशु, क्या जाने वो देना कभी डूब जाता है, कभी फिर उतरा जाता है, कभी फिर इतने बहुतों को भरत जी तो देख ही रहे थे। सो भरत ने देखा कि छोटा सा बच्चा है और बिना मां का बच्चा तो उसकी मां नहीं, तो ये अगर डूब गया तो मर जाएगा। सो भरत ने भजन तो छोड़ दिया और बाकी नदी में कूद पड़ी और हिरणी के बच्चे को उठा लिया। जब हिरणी के बच्चे को उठा लिया तो उसे निकाल के लाए, उसके पेट में जो पानी चला गया तो उसे निकाला, उसे स्वस्थ किया, दिन दो दिन अपनी कुटिया में रखा। अब हिरणी का बच्चा तो जानता रहता वो तो उनके पीछे लगे भरत जी के, बच्चे तो पुराना तो ही गुस्सा संग जाए। अब तो हिरण्य का बच्चा और भरत जी में प्रेम बढ़ गया, वो इतना प्रेम बढ़ गया कि भरत जी ने भजन करना छोड़ दिया, ममता में फंस गए। और जब भजन छोड़ दिया तो अगर भिक्षा करेंगे अपना तो हिरण्य का बच्चा उछल रहे, सोए तो संग सोए, कहीं भी जाए तो संग नहीं रखे। सो महाराज एक दिन ऐसा संयोग बन गया कि अब समाप्त किया तो उन्हीं को कौन ठाले। भरत जी हिरण्य के बच्चा को कुटिया में छोड़ गए और आप चुपचाप भिक्षा करे और चले गए। सो तब तक भाई कुटिया के किनारे से 50 हिरणों का झुंड निकला और झुंड निकला। सो हिरण्य देखे वो हिरण के बच्चे ने वो हिरण देखे 50। सो हिरण के बच्चों ने सोची ये तो हमारे परिवार ही बिल्कुल हमारे जैसे ही, हम कहाँ फंसे।
सो उन जो हिरण के और बच्चे थे उनके साथ खेलता हुआ फलकता हुआ और धीरे धीरे वो उन्हीं हिरणों में शामिल हो गया और धीरे धीरे निकल गया। और जब निकल गया तो भरत जी लौट के आए तो उन्होंने उस बच्चे को देखा कि बच्चा कुटिया पर नहीं है। सो भरत जी बड़े छटपटाए, ढूंढते रहे, शाम हो गई, रात हो गई, नहीं मिला बच्चा। 2-3 दिन तक ढूंढते रहे। अब तो हिरण के बच्चा के प्रेमी इतने पागल रह गए कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया और 2-4-10 दिन ढूंढने के बाद हिरण के मुंह में भरत जी ने अपने प्राणों को अब भरत जी खत्म हो गए। अब जब खत्म हो गए तो देखो हमारे बड़े बूढ़े कह दिए थे कि अंत मका सो गता, यही मरते समय आदमी की चाची में ज्यादा नजर लगी हुई ऐसा बताते हैं कि तो हमारी वजह मिल जाता है। अब सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन बड़े बूढ़े कह देते हैं। तो भरत भी आसक्त हुआ हिरण के बच्चों में रह जाता, तो अगला जन्म भरत को हिरण का मिल गया। अब हिरण बन गए, एक पहेलियों में आकर के इनको जाल में फंसा लिया और दूसरे जन्म में भरत जी वहां भी इनका अंत हो गया। अब देखो यही भरत तीसरे जन्म में जाकर के और अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए और सब सहयोगी परमात्मा की कृपा है तो वहां भी इनका नाम भरत ही रखा गया। सब सहयोगी जब भरत नाम रखा गया इनका तो पूर्व जन्म के इनके कुछ संस्कार ऐसे थे कि वो परमात्मा के भजन में लीन रहते थे, परोपकार करते रहते थे, दूसरों का काम करवाए, कभी रोटी दे दी तो ठीक और ना नहीं तो पूरे दिन काम में लगे, मतलब परोपकार में जीवन में काम लगे। सो भरत के और भैया है सो उन्हें एक दिन जी कही कहे एक बात बताओ, ये भरत बैठा बैठा खाना खाता रहता है, काम हम कुछ करता नहीं है, ऐसे कैसे मुझे रहोगी घर में? भाई हिस्सेदार तो ये भी है, और हिस्सेदार काम ना करे तो ऐसा बोले दो भैया इसे काम में लगाओ। तो जब उनकी भाभी ज्यादा गुस्सा हुई तो उनके भैया ने एक भरत है कि भाई तो भाई होता है, अब भाई काम नहीं करवाते थे लेकिन भाभी नहीं मानी। सो भरत के भैया ने भरत को लाठी दे दी कि तुम काम करो, चुप हो जाओ और खेत बैठी हो, चिड़िया रखी हो, चिड़िया रखी हो खेत में खाई जाए। सो लाठी लेकर भरत खेलते, सो भरत खेत में पहुंचे और खेत में जाके पुनः में बैठ गए लाठी लेके और जी सोचने लगे कि हमारे भैया ने ठीक कही दी है कि चिड़िया रखी हो, ये धोरू गई है कि चिड़िया उड़ाई हो। सो चिड़िया रखाएगा बहुत आगे, तो चिड़िया कहने का सब आओ और खूब खाओ खेत, हमें रामायण की चिड़िया रामायण को खेत और खाए लो चिड़िया भर भर के पेट खूब खाओ। अब भरत चिड़िया मारे ना तो एक भाभी और खाना लेके लेके दे दो पागल खेत में भेज दिया सुबह से, पता नहीं भोजन किया हुआ कि नहीं, ला रोटियां ले आओ। तो भरत की एक भाभी खाना लेकर के खेत में पहुंची और खेत में जाकर देखा कि चिड़िया सब बैठी हैं, एक बना रहा है भरत में और भरत को भजन में लीन है। सुबह लोग की भागियां अपने अपने आप आकर के पतियों से कहा कि देखो तुमने अपना पागल भाई भेज दिया खेत में और खेत को सत्यानाश करवाया। सो भैया भरत के जितने भाई रहे उन्होंने अपने भाई को लाठियों से मारा, पीटा। सो भरत जी ने उसी अपने मन में ये समझ लिया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी की भाभी है, तो दुनिया को स्वतंत्र का घर को छोड़ के त्याग के और भरत जी कौन को सुन रहे भजन करे। अब देखो भरत जी भजन करे तो चले, सो रस्तों में एक सामंतक नाम का चोरों का सरदार था। सो काऊ ब्राह्मण ने जीव कह दिया है कि तेरे पुत्र नहीं है, अगर तू काऊ की काट के बलि काली मैया पे चढ़ाए
तो तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा। सुबह 4 छोड़ भेजे कि जब जंगल में कोई अगर मिल जाए तो पकड़ लाओ। तुम्हारा 4 छोड़ निकले तो कोई नहीं, मेरे घर के तरफ पड़ेंगे। तो घर से 4 ढलने लगे। अब जब ढलने गए तो ले जाकर के मंदिर में खड़ा कर दिया और सामान तक हाथ में तलवार लिए खड़ा कि भैया जो तुम्हारे। अब जब भरत खड़े तो भरत ने पूछी कि कहो अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो मरने से पहले तो बता, क्योंकि तुम मरोगे हम तुम्हें काट देंगे क्योंकि मेरे पुत्र पैदा होगा अगर बलि चढ़ा देंगे। तो भरत ने कहा ये भैया ने हमें अपनी दुर्गा मैया की थोड़ी वंदना कर लो, हमें पूजा पाठ कर लो। तो चोर ने की कोई इतना करके पूजा पाठ कर दिया। चोर हट गए और भरत जी खड़े होकर के काली मैया की वंदना करने लगे, कहने लगे माँ तो देखो चमत्कार, उस भक्त की पुकार को सुन करके वो मूर्ति जो थी काली मां की वो अचानक फट गई और स्वयं काली मां भवानी प्रकट हो गई। जो सामान का चोर था उसी की तलवार से उसी का शीश अलग बना है, धड़ अलग बना है, खून का फवारा छूटा और जो ही मंदिर में खून देखो मेरे घर का बढ़ाएगा। सो भरत जी छोड़ के भागे मंदिर को, जब छोड़ के भागे तो भागते भागते जा रहे थे जंगल में, तो तब तक एक आफत और पल्ले पड़ गई। राजा रघुवर सिंधु सोवीर देश का राजा और कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था सत्संग में भाग लेने के लिए। सुबह को एक का हार जो है डोली का पालकी का वो बीमार पड़ गया, डोली रुक गई। अब जब डोली रुक गई राजा ने कहा क्यों भाई क्या बात है डोली को रुक गई? बोले महाराज एक का हार बीमार पड़ गया इससे चला नहीं जा रहा। तो बोले कौन और डोली भाई चली जा रही है आश्रम में तो जाने कोई
कट्टा कट्टा समय अगर मिल जाए तो पकड़ लो जाए गोली को आगे बढ़ाओ। सो ढूंढा, खूब ढूंढा तो धरती पर फिर लगे। सो धरती के भैया हमारा एक हार बीमार पड़ गया है, इतनी कृपा करते हुए तुम्हारे भाई गोली में लग जाओ। सो राजा को फिर उन्हीं का आश्रम तक पहुंच जाए। सो हंसने की जीवों की बड़ी बात है। अरे हमारा तो जीवन परोपकार में निकला ही जा रहा है, बढ़िया बात है। सो भरत जी डोली में लगे और डोली को लेकर के जैसे काल की उछले तो भरत जी नीचे देखते कि कहीं मेरे पैरों के नीचे चींटी, कोई छोटा जीव दब न जाए, मर न जाए मेरे पैरों से। जो कहीं कोई चींटी चीटा आ जाता है तो भरत जी कूद कूद के पैर रखते हैं। भाई कंधों पे वजन है कि छूटोगे तो पालक तो वैसे पे बनाएंगे। अब भरत जी कूदे तो पालक की जगमगाए। राजा निकल के खड़ा हो गया, पालकी कैसे बैठ रही है? बोले महाराज ये जो नया भर्ती हुआ है ना, इसे चलने का तरीका ही नहीं, कूद कूद के चल रहे। और ये अच्छा बहुत होता है, तेरे टांगों को काट लेंगे। सो भरत हंसने लगे, बोले मेरी टांगों को काट दो तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? राजा की बड़ा पागल है, टांगें कट जाएंगी, विकलांग हो जाओगे और तुम कह रहे हो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? बोले हम तेरी दोनों बाजुओं को काट लेंगे। बोले तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोले बड़ा जीव चला था, तेरी जीव ही काट लिया। बोले तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो आप, तभी मैं मरूंगा थोड़े। राजा बड़ा चक्कर में, बोले ऐसा मूर्ख आदमी हमने पहली बार देखा कि ये कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े तो फिर भी नहीं मरूंगा। भाई किसी आदमी को मार दो तो मर जाता है। बोले आप ये बताओ कि मरोगे कैसे नहीं? बोले राजन, इस शरीर के अंदर जो परमात्मा का अंश है उसे नहीं आप काट सकते। वो अजर अमर अंश है, न तुम्हारी तलवार काट पाएगी, अग्नि जला पाएगी, न पानी से भिगो सकता और न ही वायु से सुखा सकता। परमात्मा का अंश अजर और अमर है, जब वो नहीं कटेगा तो ये शरीर का नाश होने जाए तो 50 बार काटो तो इसका क्या है? शरीर तो सही है, आज नहीं होगा वैसे भी करना है, लेकिन जो मेरे परमात्मा का अंश है उसे आप नष्ट नहीं कर सकते। जो राजा रघुगण और कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था, वहीं भरत जी को पैरों में गिर गया तो आकर प्रभु जिस ज्ञान की खोज में वो आकर जा रहा था वो ज्ञान का आपने मुझे यही दे दिया। तो भरत जी को उस राजा रघुगण ने गुरु माना और अंत में राजा रघुगण अपने देश के लिए लौट गया और भरत जी अंत में गोलोक धाम के लिए चले गए। बोले आनंद कंद भगवान की। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी का ही वंश जिसमें